सभी का इंस्पायर पे। आज हम लोग आईपीसी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 12 कवर करने वाले हैं। भाइयों आज हम लोग को बेसिकली एक नया चैप्टर शुरू करना है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करना है, जनरल एक्सेप्शंस। सुन लो, चैप्टर का नाम है जनरल एक्सेप्शंस। चैप्टर नंबर 4 है आईपीसी का। मैं कहूंगा बहुत मजेदार क्यों है, क्योंकि इसमें इतनी सारी कहानियां, इतने सारे किस्से मिलेंगे ना, तुम लोगों को पूरे आईपीसी का फील इसमें आ जाएगा। ठीक है, असल में अब तुम कहोगे भाई कुछ तो बताओ इसके बारे में। मैं कहूंगा इसलिए इंटरेस्टिंग है ये, क्यों? क्योंकि पता है हर क्राइम हर कोई करे तो उसको सेम सजा नहीं मिलती है, या फिर कई बार तो कई क्राइम कुछ लोग करें तो उन्हें सजा ही नहीं मिलती है। क्यों? मैं बताता हूं क्यों। देखो, याद करो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम लोग कोई क्राइम कमिट करें तो उसके लिए क्या जरूरी है? मेंस रिया। अगर मेंस रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्राइम को कमिट करने का, अगर वो नहीं होगा तो फिर हम लोग उस बंदे को उस क्राइम के लिए लायबल नहीं ठहराते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। अच्छा, एक 7 साल का बच्चा या 7 साल से छोटा बच्चा अगर किसी के खाने में जहर मिला दे, ठीक है, और उस खाने से उसकी मृत्यु हो जाए, तो फिर मुझे ये बताओ उस बच्चे को आप लायबल ठहराओगे? तुम कहोगे बिल्कुल। मैं कहूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि लॉ ऐसा मानता है कि 7 साल से कम उम्र की जो है ना, उसमें बच्चे के पास सफिशिएंट उतनी अकल नहीं होती है कि वो एक इंटेंशन ऐसा फॉर्म कर सके जिससे वो ये सोचे कि हाँ अब ऐसे ऐसे क्राइम करना है तो मैं उसको एग्जीक्यूट करूं, वैसे उस तरह से एक्ट करूं। ठीक है, तो लॉ बच्चे को एक्सेप्ट करता है। सिमिलरली अगर कोई पागल बंदा है, ठीक है, वो कुछ कर देता है तो उसको, अब समझ में आ रहा है, फील आ रहा है मतलब। और सुनो, अच्छा और सुनो, रुको, एक बात समझने की कोशिश करो। अगर मैं ये सोचता हूं कि मुझे मतलब अपने दोस्त के साथ कहीं मैं जा रहा हूं, ठीक है, अब वो जगह इस तरह से खतरनाक तरह की जगह है जहां पे जानवर कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। बीच में मेरा दोस्त मुझसे बिछड़ गया, खो गया। अब अचानक से झाड़ियों से आवाज आई, ठीक है, मैंने ये सोचा कि उन झाड़ियों के पीछे एक जानवर है, खतरनाक जानवर है, जिससे मेरी जान को खतरा हो सकता है। तो मैंने उस डायरेक्शन में शूट किया, ठीक है, गोली लग गई मेरे दोस्त को, बेचारा गया मर। अब तुम मुझे बताओ क्या मुझे लायबल ठहराया जाएगा? मैं कहूंगा नहीं, बिकॉज एसेंशियल इंग्रेडिएंट मेंस रिया टू किल दैट पर्टिकुलर पर्सन वॉज एब्सेंट। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक बात समझने की कोशिश करो मेरे भाई। पता है आईपीसी का सेक्शन नंबर 6 जो है वो क्या बात करता है कि जनरल एक्सेप्शंस के अंदर जो कुछ भी बात करी गई है उसका एप्लीकेशन थ्रू आउट द आईपीसी हर ऑफेंस के लिए माना जाएगा। अच्छा, तुम कहोगे भाई समझ नहीं आया। मैं कहूंगा रुको, पता है कहना ये चाह रहा हूं कि अगर मर्डर का ऑफेंस है, थेफ्ट का ऑफेंस है, कुछ भी मतलब है ना, मतलब बहुत कोई भी ऑफेंस ले लो आईपीसी का, ठीक है, वो अगर ऐसा कोई बंदा करता है जो कि या तो इंसेन है, इंटॉक्सिकेटेड है, या बच्चा है, मतलब 7 साल से कम है, अब उस केस में हर जगह, हर सेक्शन के अंदर, हर ऑफेंस के नीचे ये बात फिर से लिखना बार बार कि ये ऑफेंस इस द्वारा किया जाएगा तो नहीं होगा, ये ऑफेंस इस द्वारा किया जाएगा तो नहीं होगा, ये ऑफेंस कितना बड़ा कर देगा आईपीसी को भाई, मतलब कितना जबरदस्ती का ओवर राइटिंग, मतलब बार बार, ठीक है ना। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक साथ एक चैप्टर के अंदर जनरल एक्सेप्शंस नाम के बना दिया गया है। फील आ रही है? समझ में आ रहा है? अच्छा, अब कहोगे कि भाई सेक्शन 6 रीड करके बताओ। तुम कह रहे हो कैसे मानना है, तो चलो भाई रीड कर लेते हैं। तो सेक्शन 6 ऑफ द इंडियन पीनल कोड विच कम्स अंडर जनरल एक्सेप्शंस, यानी कि
ये चैप्टर 2 का पार्ट है। ये क्या कहता है कि थ्रू आउट दिस कोड एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision, मतलब आईपीसी के दौरान पूरे आईपीसी में किसी भी ऑफेंस, किसी भी पीनल प्रोविजन या फिर किसी भी इलस्ट्रेशन जो कि किसी भी ऑफेंस या पीनल प्रोविजन रिलेटेड है, वहां पे shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled general exceptions। ठीक है, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration। वही मैंने बताया कि अगर हर ऑफेंस के नीचे ये बातें नहीं भी लिखी हैं, फिर भी कोर्ट को ये बात कंसिडर करनी पड़ेगी कि शायद इस यहां पे जनरल एक्सेप्शन अप्लाई हो सकता है। अब ये मैंने जो बात अभी बोली कि कोर्ट को ये कंसिडर करनी पड़ेगी, ये कहां से बोल दी? देखो, खोराइजम सोमोई सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर, इसमें बात करी गई कि सेक्शन 6 जो है वो कोर्ट को ऑब्लिगेट करता है, कोर्ट पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता है कि वो हर एक केस को इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस बात पे गौर जरूर फरमाएं। अच्छा, अब तुम कहोगे कि कोर्ट ऐसे करते फिरेगी तो कितनी दिक्कत होगी। हाँ भाई, कोर्ट की अपने आप से जिम्मेदारी नहीं है। समझो, जिस बंदे को ये एक्सेप्शन चाहिए होगा, मतलब कि जिस बंदे ने कांड कर दिया होगा उसको बचना होगा सजा से, तो वो क्या करेगा? वो कोर्ट को समझाएगा कि साहब हम जनरल एक्सेप्शन ये वाला इस वजह से क्लेम कर रहे हैं। अब उस टाइम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि कोर्ट कंसिडर करे अपनी, मतलब अपने हिसाब से, है ना? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये केस याद रहेगा। ठीक है, सेक्शन 6 क्या कह रहा है ये याद रहेगा। अब सेक्शन नंबर 76 से सेक्शन नंबर 106 की अगर हम बात करें तो ये पूरा ग्रुप है हमारा चैप्टर नंबर 4 का या फिर जनरल एक्सेप्शंस का। ठीक है, एक बेसिक फील ले लो इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं, हर एक सेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि ग्रुपिंग में हम डाल दें, मतलब अपने समझने के लिए कि बेसिकली जनरल एक्सेप्शन की कैटेगरीज क्या क्या हैं, तो यहां पे हम लोग बात करेंगे 8 हेड्स में डिवाइड किया गया है इसको। ठीक है, तो एक बार रीडिंग लगा लेते हैं। देखो, मैं तुमको गारंटी दे रहा हूं, आई गारंटी, मतलब मेरे को ये चैप्टर पढ़ा लेने दो, रट्टा मारना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम खुद बोलोगे ट्रिविलिटी 95 में है, ऐसे ऐसे बात है, ऐसे यहां पे लिखे तो गारंटेड। अभी के लिए स्टार्टिंग में फील लेने के लिए चैप्टर के अंदर क्या दिया हुआ है एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ है, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ है तो वो जनरल एक्सेप्शन के अंदर आएगा। सेक्शन नंबर 76 और 79 में दिया हुआ है। ठीक है, अब कोई कोर्ट के ऑर्डर से या फिर किसी लॉफुल अथॉरिटी के द्वारा कोई काम ऐसा किया गया जो कि अनलॉफुल है, सजा उसके लिए है, लेकिन वो उस अथॉरिटी के द्वारा किया गया था या फिर उसके डायरेक्शन में किया गया था, इस वजह से उसको जनरल एक्सेप्शन के अंदर डाल दिया गया, वो बंदे को सजा नहीं मिलेगी, वो बच जाएगा। ये बात 77 और 78 कह रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, बात बताई मैंने मेंसरिया के बारे में। एक्सीडेंट हो जाए, गलती से किसी के हर्ट हो जाए या कोई भी ऑफेंस हो जाए तो वहां पे मेंसरिया एब्सेंट था ना, याद करो गोली, मेंसरिया एब्सेंट था ना, तो द पर्सन कैन ट्राई अंडर सेक्शन 80 फॉर जनरल एक्सेप्शंस, एक्सीडेंटल एक्ट्स, नेसेसिटी 81 सेक्शन नंबर 81 में कई बार कई काम करना अपनी जान बचाने के लिए, अपनी छोड़ो ग्रेटर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए नेसेसरी हो जाते हैं। एक तरफ मैं 20 लोगों की जान बचा सकता हूं, एक तरफ मुझे 5 की गंवानी पड़ेगी, या फिर मैं कहूं कि 5 की बचा सकता हूं, तो मैं किसकी चुनूंगा? मैं 20 की बचाऊंगा, 5 को मरने दूंगा। अब मैं उस 5 की मौत के लिए लायबल होऊंगा क्या? नहीं जी, जनरल एक्सेप्शन क्लेम करूंगा। ठीक है, उसके बाद अपनी कोर्ट की मर्जी। ठीक है, इनकेपेबिलिटी सेक्शन नंबर 82 से 86 तक शुरुआत से बता रहा हूं भाई। इन्फेंसी, इंसेंसिटी, इंटॉक्सिकेशन, ये सब चीजें इंसान को क्या बनाती हैं?
इनकेपेबल बनाती हैं कोई भी कार्य करने या ना करने के लिए। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है और इसके अंडर ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो बंदा इनकेपेबल कहलाएगा। फील आ रहा है? ठीक है। अच्छा, एक्ट्स विद और विदाउट कंसेंट। एक बात बताओ, तुम्हारे सर पे बंदूक रख के मैंने तुमसे कहा कि जाओ उसके घर में आग लगा दो, ठीक है? ठीक है, तुमने लगा दी। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारी कंसेंट थी क्या यहां पे? तुमने अपनी मर्जी से किया क्या? नहीं, नहीं। इसका मतलब तुम्हारी कंसेंट के बिना तुमसे कार्य करवाया गया, तुम्हें थ्रेटन करके, तुम्हें डरा के। तो ये चीज जब ऐसा कुछ हो तो जनरल एक्सेप्शंस में क्लेम कर सकते हो। अच्छा, कई बार कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो, ठीक है, डेफिनेशंस की बात करें तो ऑफेंस में मान लो, मतलब तुमने दोस्त के गए, तुमने और भाई क्या हालचाल पटाख से दिया पीछे, ठीक है, तुमने उसको हर्ट किया ना, लेकिन उस पे केस नहीं चलेगा। भाई सोचो, जनरल सोसाइटी का अगर अच्छे से मतलब उसको फ्लो में चलना है तो छोटी मोटी चीजें अवॉइड करना, जिसको नॉर्मली जिसको कोई बड़ा हार्म नहीं माना जाता है, यानी कि बहुत ट्रिवियल मानी जाती हैं, उनको हम लोगों को साइड रख के चलना होगा, तभी तो लीगल सिस्टम आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो हर दूसरी बात पे बंदा कोर्ट में खड़ा होगा कि सर जी इनने मारा, नहीं हो सकता ना। तो ट्रिवियलिटी भाई, ट्रिवियलिटी यानी कि कोर्ट विल नॉट कंसिडर सॉरी वेरी माइन्यूट ऑफेंसेस, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट डिफेंस बहुत सुनते हैं यार, मतलब तुम लोग पता नहीं लॉ में आए होगे नहीं आए होगे, उससे पहले भी तुम जानते होगे प्राइवेट डिफेंस नाम की कोई चीज होती है कि बंदा मेरे को कोई मारकाट कर रहा है तो उसको मैं खुद को बचाने के लिए उसके साथ मारकाट कर सकता हूं। सिंपल डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है, क्या कंडीशन, ठीक है। लेकिन अब तुम्हें कोई मारने आ रहा है, तुमने उसको मारा, जितनी डिग्री में उसने तुम्हें मारने की कोशिश करी उतनी डिग्री में तुमने उसे मारा, खुद को लेकिन बचाने के लिए। तुमने तो यार एक तरह से डेफिनेशन वाइज तो ऑफेंस किया ना, उसको तो दिक्कत हुई, लेकिन तुमने ये ऑफेंस खुद को बचाने के लिए किया, तो प्राइवेट डिफेंस का तुमको एक्सेप्शन मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बेसिक फील आ गई कि जनरल एक्सेप्शंस में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट बात एक और समझ लो, एक तो ये तरह का डिवीजन हो गया, ठीक है। एक डिवीजन और होता है जनरल एक्सेप्शंस का, दो तरह के एक्सेप्शंस मान लो, एक तो एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शंस, एक जस्टिफाइबल एक्सेप्शंस। क्या कहना चाह रहा हूं? एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूज करा जा सकता है, मतलब हुआ कांड लेकिन फिर भी उसको एक्सक्यूज कर दो। क्यों कर दो? बिकॉज वहां मेंस रिया नहीं था। तो बेसिकली मान लो, देखो किताब में तुमको डेफिनेशन लंबी थोड़ी दिख जाएगी, मैं तुम्हें मेन बताता हूं। एक्सक्यूजेबल ऑफेंसेस में मेंस रिया नहीं होता है, बात कर ले इन्फेंसी की, इंटॉक्सिकेशन की, इंसैनिटी की, इन सब चीजों में। जस्टिफाइबल एक्सेप्शन में मेंस रिया होता है, बंदे को पता होता है कि मैं कांड कर रहा हूं, लेकिन वो कांड जस्टिफाइड होता है। समझ रहे हो? प्राइवेट डिफेंस का मतलब तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे मतलब ऐसा करने से उसको प्रॉब्लम होगी, उसको चोट लगेगी या एक्सवाइजेड कुछ भी होगा, पर तुम करते हो और तुम्हारा एक्ट जस्टिफाइड होता है, लीगल जस्टिफिकेशन मिलता है तुम्हें। बात समझ में आ रही है? जुडिशियल एक्ट्स, प्राइवेट डिफेंस, ऑल दीज कम्स अंडर जस्टिफाइबल एक्सेप्शंस। ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है किसी भी ऑफेंस का, नॉर्मली बात करें तो जैसे कि मैं कहूं कि इस भाई इसने चोरी करी, कोर्ट में पहुंचा, तो मैं तो किसी के भी क्या उठा के को चोरी करी, और फिर वो अगर बंदा प्रूव करता फिरे कि मैंने चोरी नहीं करी तो कर ही ना पाए। सोचिए, देखो ना, अगर मैंने कोई चोरी नहीं करी तो मैं ये कैसे प्रूव करूं किसी को मैंने नहीं करी? ठीक है। लेकिन हां, अगर मैं कह रहा हूं कि इसने चोरी करी तो मेरे पास कुछ सबूत होंगे, उन सबूतों के आधार पे मैं तो शायद आसानी से प्रूव कर सकता हूं कि सामने वाले ने कांड किया। यानी कि नॉर्मली
प्रोसिक्यूशन पे बर्डन होता है कि वो ये प्रूव करे कि सामने वाले ने कांड किया। पर खतरनाक ऑफेंसेस में, ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, डाउरी डेथ, इस तरह के ऑफेंसेस में अक्यूज्ड को प्रूव करना होता है कि मैंने ऑफेंस नहीं किया। समझ रहे हो? ये बात एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि शायद इसमें यूज होगा, फिर तुम्हें बताना पड़ता, इसलिए इंट्रोडक्शन में जानना जरूरी था। और हाँ, ये तो तुम्हें मैं बोल ही चुका हूं बीच में कि एक्यूज मस्ट प्रूव कि उसके पास ऐसे केस के फैक्ट्स थे जिसकी वजह से वो जनरल एक्सेप्शन क्लेम कर सकता है। मतलब कोर्ट थोड़ी पूछते फिरेगी, वो तो यही मानेगी कि नॉर्मली उसने क्राइम किया है, लेकिन तुम्हें बताना होगा ना कि हाँ मैंने ये किया जरूर है, लेकिन इस वजह से किया था, यहां पे इसकी वजह से मुझे ये एक्सेप्शन मिल रहा है। ये बात आपको प्रूव करनी है। ठीक है, तो मजा आया तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाँ मजे करो।